134 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 35 पर। और ये देखिए गांधीनगर में जश्न मनाया जा रहा है, बड़ी जीत बीजेपी के लिए। सलोनी हमारे साथ जुड़ रही है। सलोनी, अगर आप दिखाएं तस्वीरें। सलोनी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, वहां आप गाने भी सुन रहे हैं। ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी ने इतनी सीटें कभी नहीं जीती हैं जितने रुझान में अभी नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी अगर वो 130 क्रॉस कर लेती है। ये 134 के रुझान इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी इस जश्न की तैयारी पहले से कर रही थी। सलोनी सुबह तस्वीरें दिखा रही थी जब ट्रेंड्स आने शुरू हुए थे और तब से तैयारी थी। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं सामने उससे बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी एक बड़े मैंडेट के साथ 27 साल के बाद फिर से सरकार बनाने जा रही है। यानी जो बात हम सुबह कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट की सरकार रही, 7 सरकारों का एक सीधा आंकड़ा अब गुजरात में बीजेपी छूती नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 133 पर बीजेपे आगे है। बिल्कुल। और मुझे ये तस्वीरें देख के और 2017 की याद आ रही है, क्योंकि 2017 में हम लोग गांधीनगर में सलोनी को ऑडियो। जश्न मना रहे हैं। आप खुश हैं जिस तरह का मैंडेट मिला है? बहुत खुश है। गुजरात में भाजपा इतिहास बना रहा है। आज अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा, 150 क्रॉस करेगा। विपक्षी पार्टियों को क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस तो गुजरात में है ही नहीं, साफ हो गया है, कहीं पे दिखेगा नहीं। और आपका झूठा ना सबको पता चल गया तो आप भी अपना खाता नहीं खोल पाएगा। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता जुड़ने लगे हैं और लाउडस्पीकर पर गाने बज रहे हैं कि भारत में, गुजरात में भगवा लहरा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से एग्जिट पोल में सामने आया, जो रिपब्लिक भारत ने एग्जिट पोल भी दिखाया था, उस पर भी मोहर लगती नजर आ रही है। और ये जश्न की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं श्री कमलक से, गांधीनगर का बीजेपी दफ्तर, जहां पर रौनक है, माहौल है और उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो रही है। उसी को लेकर यहाँ जश्न चल रहा है। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आज खुशी की वजह, झूमने की वजह? भाजपा बहुमत से, बहुत बहुमत, जंगी बहुमत से जीत रही है। जनता ने बता दिया कि मोदी जी ही पसंद है। 150 प्लस आ रहा है। जनता ने बता दिया कि मोदी जी ही पसंद है। मोदी जी के चलते सब वोट दे रहा है। ये जो मोदी फैक्टर है वही यहाँ पर काम किया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी मतलब मोदी है और उसी तरह की जश्न। जी शवन, बीजेपी ने तो सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। शवन, जश्न मनाना। शवन आवाज मिल रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जश्न, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें पूरी कार्यालय में जश्न का माहौल है। कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ आने वाले हैं। उनके साथ ही साथ सीआर पाटिल भी ये कहा जा रहा है कि करीबन 12 बजे के बाद जब पूरी तरह से ट्रेंड सेटल हो जाएगी उसके बाद सीआर पाटिल यहाँ पहुँचने वाले। चलिए कुछ और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे इलाके में, पूरे कार्यालय में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पर आए जा रहे हैं और पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। इसमें एक बार चलिए उनसे बात भी करते हैं। आप पूरा खुश है इस पूरे रुझान जैसा आ रहा है, उससे क्या कहना? मैं नरेंद्र भाई मोदी को बधाई देना चाहता हूँ। शांति, सुरक्षा और सलामती को वोट मिला है। ये क्या कहेंगे कि ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है? इस बार सिर्फ मोदी है तो ही मुमकिन है। मोदी थे, मोदी रहेंगे। 2022, 24 और 27 में भी नरेंद्र भाई मोदी ही रहेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि पूरे रुझान में एक ही बात हो रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है उसकी पूरे आप देख सकते हैं लाभ अब बीजेपी हर इलाके में उठा रही है। मनाया जा रहा है, बीजेपी बड़े मैंडेट के साथ वापसी कर रही है 27 साल के बाद भी। लेकिन वापस हिमाचल के आंकड़ों पर आ रहे हैं, क्योंकि दिलचस्प फाइट हिमाचल में बीजेपी 34, कांग्रेस 31 और 3 पर अन्य नजर आ रहे हैं।
3 ये अन्य सीटें कौन सी हैं, जरा एक बार अगर हम फिर से मैं एक बात कह देता हूं, हिमाचल पर फोकस करते हैं। हिमाचल पर फोकस करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जहां पे डबल डिजिट है, जहां पे लीड बीजेपी की लीड की संख्या काफी ज्यादा थी, यानी कि 15 से 20% से ज्यादा थी, वहां पे बीजेपी लीड में है। मगर सारे वो सीट जहां पे 10 से कम परसेंट की लीड है बीजेपी की, वहां पे कांग्रेस लीड में है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, शिमला रीजन में बीजेपी की लीड पिछली बार 6% से कम थी, इस बार कांग्रेस सामने आ गई। चंबा में देखिए, चंबा में बीजेपी की लीड थी 10.4% थी, इस बार कांग्रेस सामने है। आपको और एक एग्जांपल देता हूं, कुचलर में प्लेन्स रीजन की जो सीट है 9.5% की लीड थी बीजेपी की, कांग्रेस आगे है। ये पूरा ट्रेंड है, जहां पे बीजेपी की लीड थी मगर बहुत बड़ी लीड नहीं थी, सब जगह में कांग्रेस आगे है। और एक उदाहरण देता हूं आपको, चंबा की 3.5% की लीड थी, कांग्रेस आगे। मगर जहां पे कांग्रेस ने फाइट दी है इस बार, ये मानना पड़ेगा, कांग्रेस ने फाइट दी है, मगर जहां पे बीजेपी के वोट बहुत कंसोलिडेटेड है, वहां पे तो कुछ नहीं किया जा सकता। जहां पे 10% से कम है, वहां कांग्रेस आगे। मगर और एक बात कह देना चाहता हूं, मुझे लगता है ये जो नंबर जिस तरह से बदल रहे हैं ना, ये सारी मार्जिन 100, 200, 300, 500 से ज्यादा नहीं होती है। 8 ऐसी सीट 1000 से कम मार्जिन 1500 से कम होने वाली है। और शिमला रूरल से विक्रमादित्य सिंह अब आगे हो गए हैं कांग्रेस के, जो अभी तक ट्रेल कर रहे थे। आशा कुमारी अभी भी ट्रेल कर रही है। सुखविंदर सिंह नादौन से कांग्रेस के आगे हो गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री हरौली से आगे हो गए, तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर है। लेकिन आशा कुमारी जी अभी भी डलहौजी से ट्रेल कर रही हैं। जी।